एक बार फिर से आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर के दुनिया में स्वागत है। अब मैं ग्रामर के डिटेल पोर्शन और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ या अग्रसर हो रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला काइंड आप नाउन है। नाउन को आप देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल लो लेवल से, बिगिनिंग से, बेसिक से धीरे धीरे हम डेप्थ की ओर ले जाएंगे। कुछ एकेडमिक एग्ज़ाम में इन सभी का यूज है, लेकिन ख़ास करके जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप प्रवेश करेंगे तो शायद ही वैसे कोई एग्ज़ाम हो जिसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन नहीं रहता हो, एरर नहीं पूछा जाता हो। इसलिए ज़रूरी है कि बिल्कुल बिगिनिंग से, बेसिक से डेप्थ की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। अब सोचिए, नाउन क्या होता है? आप अपने इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ देखते हैं? जो देख रहे हैं सारा नाउन है। क्या देख रहे हैं? यदि आप कलम पकड़े हुए हैं हाथ में, पेन लिए हुए हैं तो पेन नाउन है, कॉपी लिए हुए हैं तो नाउन है, चेयर पे बैठे हुए हैं तो चेयर नाउन है, फैन है आपके कमरे में तो फैन नाउन है, बल्ब है, ट्यूब है, वट एवर यू सी। तो जितने सारे चीज़ आप देख रहे हैं सारा नाउन होता है। और जो महसूस करते हैं, महसूस क्या करते हैं? अब जैसे हम जैकेट पहने हुए हैं, अभी जैकेट क्यों पहने हुए? चूंकि ठंडा महसूस किए, तो ठंडा, कोल्ड क्या हो गया? तो नाउन हो गया। ठीक है, कूलनेस। कभी गर्मी में गर्मी महसूस करते हैं तो गर्मी क्या हो गया? तो नाउन हो गया, महसूस कर रहे हैं। उसी ढंग से आप देखेंगे एंगर, गुस्सा, किसी पे गुस्सा आता है, कोई व्यक्ति कोई चीज़ आपको चुभा देता है और पेन होता है, PAIN, दर्द होता है, तो वो भी नाउन होता है। लव, हैट्रेड, ये सारा चीज़ नाउन होता है। तो नाउन को बहुत डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके इर्द गिर्द जितने सारे चीज़ है, जितने सारे चीज़ आप देखते हैं और जितने सारे चीज़ महसूस करते हैं, इमोशन भी हमारा, फीलिंग्स भी हमारा नाउन होता है। अब नाउन को मुख्यतः हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तो 5 काइंड्स। नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स और 5 काइंड्स। कौन कौन हो सकता है? तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 नाउन होता है। तो अब समझेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। इन सारे चीज़ों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। इन चीज़ों को समझने के बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन, यूज पढ़ेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन फंडामेंटल जरूरी है। और एकेडमिक स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए काइंड्स भी जरूरी है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? नाउन ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होगा उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, प्रॉपर नाउन जहां कहीं भी लिखाता है, वेदर इट इज इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, मिडिल और एंड ऑफ ए सेंटेंस, शुरू में जो रहेगा वो तो कैपिटल होगा ही, लेकिन बीच में भी और अंत में भी प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखाएगा तो क्या हो जाएगा? वो कैपिटल से लिखाएगा। ये ध्यान में आपको रखना है। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर नाउन को। हिंदी में क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहां पे हमने एग्जाम्पल में दे दिया है रामचंद्र, अयोध्या। ये शब्द बहुत अभी पूरा ग्लोबली जाना जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, बाद में जो हो, लेकिन अभी हम लोग ग्लोबली इसको, नेशनली तो जान ही रहे हैं, ग्लोबली भी लोग इसको जान रहे हैं। ये भगवान रामचंद्र को, और अयोध्या जो प्लेस है सरजू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहले फैजाबाद जिला में पड़ता था, अब शायद अयोध्या जिला ही हो गया है और हमारे भारत देश में पड़ता है। तो ये सारे शब्द हो गए, इंडिया हो गया, गंगा हो गया, नदी का नाम हो गया, ये सारा सब प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन क्या होता है? नेम इन कॉमन। अब ये नहीं कि अलग अलग होगा, सेपरेटली। क्या हो जाएगा? पर्सन, प्लेस और थिंग इन कॉमन। पर्सन, प्लेस और थिंग, वस्तु जो होगा वो कॉमन में जो होगा, सामान्य तौर पे होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे? तो कॉमन नाउन कह देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग रामचंद्र कह देते, रामचंद्र कौन हो गए? तो गॉड हो गए, तो गॉड कर दिए। अयोध्या क्या हो गया? तो सिटी हो गया, तो सिटी कर दिए। फिर मैन हो गया, कंट्री हो गया, इंडिया क्या हो गया? कंट्री हो गया, गंगा क्या हो गया? तो रिवर हो गया। ये सारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। अब कलेक्टिव नाउन,
समूहवाचक संज्ञा, हिंदी गौर से देखेंगे इसका या इंग्लिश भी देखेंगे, कलेक्टिव मतलब समूह, समूह मतलब एक से अधिक का बोध करवाएगा ऑटोमेटिकली, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे हो गया फेयर हो गया, अब फेयर एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, क्लास हो गया तो एक बच्चे नहीं बैठे होते हैं, उसी ढंग से ग्रुप हो गया तो एक व्यक्ति का नहीं होता, या क्यू या लाइन ही कहेंगे तो एक व्यक्ति का लाइन भी नहीं होता है, बंच कहेंगे, हर्ड कहेंगे, फ्लॉक कहेंगे, ये सारा क्या होता है तो कलेक्टिव नाउन होता है। आर्मी कहेंगे, ये सभी क्या है कि ग्रुप का बोध करवाता है, इसलिए कलेक्टिव नाउन के तहत इनको रखा जाता है। अब मटेरियल नाउन, मटेरियल कहने से ही लगता है कि इसको लोग ना तो गिन सकते हैं और ना ही सामान्य तौर पे इनका हम लोग प्लुरल बनाते हैं। तो मटेरियल नाउन में क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा में वैसे नाउन या वैसे थिंग जिसको हम लोग केवल मापते हैं या तौलते हैं, है ना, मेजर्ड और वेग, वेग और मेजर्ड, मापा जा सकता है या तौला जा सकता है, उसको हम लोग क्या कह देंगे तो क्या कह देंगे हम लोग तो मटेरियल नाउन कह देंगे उसको। अब मटेरियल नाउन का एग्जांपल देख लीजिए, वाटर हो गया, शुगर हो गया, लिकर हो गया, राइस हो गया, क्लॉथ हो गया, इन सभी को हम लोग गिनते उनते नहीं हैं, ठीक है, इसको हम लोग या तो वे करते हैं, तौलते हैं, या फिर मेजर करते हैं, मापते हैं। और लास्ट काइंड हो गया नाउन का, वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा, ये भाव दिखाता है। क्या दिखाता है भाव, इट शोज फीलिंग्स और इमोशंस, इट कैन नॉट बी टच्ड, ये फीलिंग या इमोशन दिखाता है, इसको छू नहीं सकते हैं। बाद बाकी सभी को हम लोग छू सकते हैं, चार जो ये काइंड पढ़े, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग छू नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। लव हो गया, इसको छू थोड़े सकते हैं, महसूस करेंगे। हैट्रिड या हेट हो गया, इसको भी महसूस करेंगे। पीस हो गया, महसूस करेंगे। एंगर हो गया, महसूस करेंगे। तो ये सारे चीज़ हो गया। अब फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब ये जो 5 काइंड्स हो गया, इस 5 काइंड्स को हम लोग 2 पार्ट में, 2 भागों में बांटेंगे। तो कौन कौन से भाग होगा, इसको फिर हम लोग नीचे में अभी देख, थोड़ा हम लोग देख लें। 5 काइंड जितना था सभी को हम लोग 2 भागों में बांट देंगे। किसमें बांट देंगे, तो देखिए पहला है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो काउंट प्लस एबल इक्वल टू काउंटेबल, जो गिनने योग्य या जो गिनने लायक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान रखिएगा, रूपी, सिटी, माउंटेन, बॉय, गर्ल, तो जितने सारे नाउन हम लोग गिन सकते हैं, पहला चीज, और दूसरा प्लुरल भी बना सकते हैं, उसको हम लोग काउंटेबल के तहत रखेंगे। और दूसरा देखिएगा अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड और मेड प्लुरल, वैसे नाउन जिसको ना तो आप गिन सकते हैं और ना ही सामान्य अर्थों में इनका प्लुरल बना सकते हैं। देखिए मनी को अनकाउंटेबल के तहत रखा गया है क्योंकि इसका प्लुरल कभी भी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। इसी ढंग से मिल्क हो गया, सेंड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो 5 कैटेगरीज को, 5 कॉइन्स को 2 कैटेगरीज में, 2 ग्रुप्स में हम लोग बांट देंगे। अब जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है वो हो रहा है इसका एप्लीकेशन, मतलब यूजेज, इसका प्रयोग। तो रूल 1 देखिएगा, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म एंड यूज बोथ। कुछ नाउन फॉर्म में भी हमेशा सिंगुलर होता है और यूज में भी हमेशा सिंगुलर होता है, उनका प्लुरल आप नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, भाई प्लुरल में यूज होगा ही नहीं। यदि प्लुरल बना देते हैं या उनके साथ प्लुरल वर्ब का यूज होता है तो निश्चित रूप से क्या होता है कि वो इरर हो जाता है, कॉमन इरर हो जाता है। आप देखिएगा एग्जाम्पल, यहाँ पे कौन कौन से नाउन हैं जिसको हम लोग उसी फॉर्म में यूज करेंगे और सिंगुलर में हमेशा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। तो हो गया, यहाँ पे वर्ड देखेंगे, पोइट्री है, सीनरी है, मशीनरी है, स्टेशनरी है, लगेज है, बैगेज है, नॉलेज है, पोस्टेज है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, ये सारा क्या होगा, हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, ही बॉट अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स, ही बॉट अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स, उन्होंने बहुत सारे फर्नीचर्स खरीदा। अब यहाँ पे देखिएगा इरर क्या हो गया, तो यहाँ पे फर्नीचर्स कर दिया गया है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, फर्नीचर्स नहीं करके हमको फर्नीचर करना पड़ेगा, फर्नीचर्स कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, द सीनरीज ऑफ दिस एरिया आर अट्रैक्टिव।
तो पहला चीज की सिनरीज नहीं कर सकते हैं, जब भी होगा तो क्या होगा, सिनरी होगा। और ये सिंगुलर में हमेशा यूज होता है, तो यहाँ पे हम लोग आर नहीं करके क्या कर देंगे, इज का प्रयोग कर देंगे। सिनरीज नहीं करके हम लोग क्या कर देंगे, सिनरी कर देंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये सारा इस ढंग से एरर आपको दिया जाता है एग्जाम में। अब हम लोग रूल 2 देखते हैं। रूल 2 देखिए, सम नाउन्स आर सिमिलर इन फॉर्म बट पोलर इन यूज। अब यहाँ पे क्या है कि नाउन्स फॉर्म में देखने में सिमिलर लग रहा है। सिमिलर क्या लग रहा है कि मतलब इसमें एस या एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन यूज में हमेशा ये प्लूरल होगा, मतलब प्लूरल वर्ब ही लेगा। और ऐसे शब्दों में एस और ईएस लगा के प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद क्या होता है कि प्लूरल हो जाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे दिए हुए हैं मैन, वुमेन। अब एमएएन का एमईएन करते हैं, डब्ल्यूएमएएन का डब्ल्यूएमईएन करते हैं। उसी तरह से चिल्ड्रन हो गया, पीपल हो गया, टीथ हो गया, लाइस हो गया, माइस हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, कैवलरी। तो इन्फेंट्री पैदल सेना, पोल्ट्री मुर्गा मुर्गी आप समझते होंगे, पिजेंट्री किसान वर्ग के लोग, कैवलरी हो गया, ह्यूमनरी भी हम लोग कह सकते हैं पिजेंट्री को। चिल्ड्रन हो गया, यहाँ पे इसको जेंट्री हो गया, सभी वर्ग के लोग, क्लर्जी पादरी पुरोहित पंडित। ये सारा चीज क्या हो गया, तो हमेशा प्लूरल में यूज होता है। इसको हम लोग सिंगुलर में यूज कभी नहीं कर सकते, और ना ही उसमें एस या एस लगा करके हम लोग प्लूरल करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक वर्ड दिया गया है द जेंट्रीज। तो जैसे जेंट्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईरर हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, GENTRY कर देंगे, ठीक है। तो जेंट्री करना पड़ेगा, जेंट्रीज कभी नहीं करेंगे। और ये प्लूरल तो होता है। द जेंट्रीज ऑफ दिस टाउन हैव एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेव कंसर्न अबाउट इंक्रीजिंग क्राइम। इस शहर के सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ते हुए अपराध के बारे में क्या किया है, तो ग्रेव कंसर्न, गंभीर चिंता व्यक्त की है। अब ये प्लूरल में भी यूज होता है, जेंट्री पे जेंट्री इन्फेंट्री, तो वर्ब भी प्लूरल में रहेगा, समझ रहे हैं, सही हो गया ये। और प्रोनाउन भी जो इनके लिए आ रहा है ये भी क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे देयर के बदले हिज कर दे, हर कर दे, तो वो ईरर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और दूसरा है पिजेंट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पे इज कर दिया गया है, तो इज हो गया तो ईरर हो गया, क्योंकि पिजेंट्री का प्रयोग क्या होगा, प्लूरल में होगा, इसलिए यहाँ इज के बदले क्या कर देंगे आप, आर कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, भारत के किसान वर्ग के लोग अभी भी गरीबी से सफर कर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। अब तीसरा कांड देखेंगे, सम नाउन्स आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल इन द सेम फॉर्म। एक ही फॉर्म में रहेगा, फॉर्म में कोई चेंज नहीं करना है, और वो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यूज होगा इन सभी का। वो कौन कौन सा है, तो डियर हो गया, ER, हिरन। उसी ढंग से हो गया बियर हो गया, भालू हो गया, शिप हो गया, फिश हो गया, स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, सीरीज हो गया, इनिंग्स हो गया। सिंगुलर में यूज करिए या प्लूरल में यूज करिए, दोनों एक ही फॉर्म में रहेगा। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए आप देख सकते हैं। अब रूल 4 को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं, देखते हैं। अ डियर वाज जंपिंग इन द स्ट्रीट। अब अ डियर है तो भी वर्ब यहाँ पे क्या हो गया, डियर ही हो रहा है, वर्ब सिंगुलर हो रहा है, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, 5 डियर्स, तो यहाँ पे हम डियर्स नहीं कर सकते। 5 भी रहेगा, 10 रहे, 20 रहे, तो भी क्या हो जाएगा, डियर ही हो जाएगा, डियर्स नहीं होगा, ध्यान रखना है। अब रूल 4 देखेंगे, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। देखने में प्लूरल लगता है, क्यों देखने में प्लूरल लगता है, तो चूंकि उसके साथ एस या एस लगा हुआ होता है। तो एस या एस लगा रहता है सामान्य तौर पे तो प्लूरल होता है नाउन, लेकिन यूज में क्या होता है कि हमेशा सिंगुलर हो जाता है। इन चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे देखिए मैथमेटिक्स, यहाँ पे कौन कौन से वर्ड है जो कि ऐसा है, तो न्यूज है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, फोनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं ध्वनि विज्ञान, एथिक्स नीति शास्त्र, लिंग्विस्टिक्स भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान, मीजल्स, मम्स, स्कैबी, सिंगल्स, ये सब बीमारियों का नाम है, बिलियर्ड्स ए टाइप ऑफ गेम है या प्ले है। आप देखेंगे मैथमेटिक्स इंक्रीज आवर कंसंट्रेशन, मैथमेटिक्स हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया कि मैथमेटिक्स का यूज सिंगुलर में होगा, तो सिंगुलर में होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये एरर हो गया, यहाँ पे इंक्रीज के बदले क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजेस करना पड़ेगा। और उसके बाद का एग्जाम्पल देखिए, फोनेटिक टीचेस अस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स को ध्वनि विज्ञान कहते हैं,
तो फोनेटिक्स हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को, सही सही उच्चारण को सिखाता है। तो फोनेटिक नहीं होकर के जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, फोनेटिक्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब आगे देखिएगा, जब मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स इन सभी के बदले पहले डिटरमाइनर्स लग जाए। डिटरमाइनर्स पढ़ाए में ए एंड द, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर सब हो गया, तो उनका प्रयोग हम लोग प्लुरल में करते हैं, सिंगुलर में नहीं। जैसे माई मैथमेटिक्स आर वीक, यहाँ पे मैथमेटिक्स मतलब कि सब्जेक्ट नहीं हो गया, मैथमेटिकल सम्स हो गया, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो गया। मैथमेटिक्स कोई बपौती सब्जेक्ट हमारा है, खानदानी सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल सम्स या प्रॉब्लम्स की बात हो रहा है, इसलिए सेंटेंस प्लुरल में यूज हो रहा है, ये सेंटेंस करेक्ट हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे। अब रूल 5 देखेंगे, सम नाउन्स आर प्लुरल इन फॉर्म एंड यूज बोथ। फॉर्म में भी प्लुरल और यूज में भी प्लुरल, दोनों में प्लुरल होगा। आर्म्स हो गया, एरियर्स हो गया, एसेस हो गया, फैटर्स हो गया, ट्रेडिंग संदेश समाचार होता है, सीजर्स कैंची होता है, सीयर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, टॉन्ग्स हो गया, चिमटा होता है, स्पेक्टिकल चश्मा हो गया, बाइनोकुलर्स दूरबीन हो गया। ये सारा चीज क्या है, देखने में भी प्लुरल है और यूज में भी क्या करते हैं, किसका प्लुरल में हम लोग करते हैं। जैसे देखिए एसेस वाज, अब एसेस के साथ वाज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इरर हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो प्लुरल की तरह करते हैं, इसलिए यहाँ पे वाज के बदले आप वर का यूज करेंगे। उसी ढंग से ही बॉट अ ट्राउजर्स यस्टरडे। अब समस्या देखिए यहाँ पे क्या है, एक पैजामा खरीदा है, लेकिन ट्राउजर्स क्या हो रहा है कि प्लुरल हो रहा है, एक क्या हो रहा है, सिंगुलर के पहले लगता है, तो यहाँ पे इरर हो रहा है और एक समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, चूंकि ये सब दो में होता है तो करना पड़ेगा अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स आपको करना पड़ेगा। ये सब जो हो गया, जैसे देखिए सीजर्स, सीयर्स, ट्राउजर्स, टॉन्ग्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, ये सारा दो में होता है ना। सीजर्स का 2 पार्ट होगा, ट्राउजर्स का 2 पार्ट होगा, स्पेक्टिकल्स का 2 पार्ट होगा। तो वैसे स्थिति में यदि एक का बोध करवाने का रहे तो उसके पहले आप अ पेयर ऑफ का यूज कर लेंगे। रूल 6 देखिए, इफ एनी नाउन इज रिपीटेड आफ्टर एनी प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के बाद किसी नाउन को रिपीट करना है, ध्यान रखना है, दोहराना है, तो वो नाउन भी हमेशा सिंगुलर रहेगा और उनके लिए आने वाला जो वर्ब होगा वो भी हमेशा सिंगुलर ही होगा, ये भी ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल देखिए, हाउस आफ्टर हाउस, अब यहाँ पे होना चाहिए वाज, तो दिया गया सेंटेंस में वर, तो इधर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज का यूज आपको करना पड़ेगा। वंस ही हैड टू बेग फ्रॉम डोर्स टू डोर्स, अब डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, चूंकि टू के बाद हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डोर टू डोर हो जाएगा, डोर टू डोर का यूज आपको करना है। रूल 7 देखिएगा, इफ एनी नाउन इज कनेक्टेड विद हाइफन, यदि कोई नाउन हाइफन से जुड़ता है, किसके साथ, तो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ, तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अब डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव समझेंगे, पहले न्यूमरल एडजेक्टिव समझेंगे। न्यूमरल न्यूमरो से बना है, न्यूमरो एक लैटिन वर्ड है, इसलिए हम लोग नंबर लिखते हैं तो NUMBER होता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं तो NO करते हैं, ठीक है। अब NUMBER में O कहीं पे नहीं है, तो NO क्यों लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म नंबर का, इसलिए लिखते हैं, कोई न्यूमरो उसका जो है मूल हो गया, लैटिन वर्ड हो गया NUMERO, तो शुरू वाला N लेते हैं, अंतिम वाला O लेते हैं, इसलिए हो जाता है NO, तो शॉर्ट में हम लोग नंबर को न्यूमरो, वही न्यूमरो होता है, न्यूमरो को हम लोग नंबर NO करके लिखते हैं। अब देखिएगा, तो बता रहे थे कि डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, पहले तो समझिए, एडजेक्टिव तो समझते हैं, जो किसी की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब यहाँ पे हो रहा है डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, तो पहले न्यूमरल एडजेक्टिव समझेंगे। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, जो नंबर का बोध करवाता है, मतलब संख्या का बोध जो करवाए उसको हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। कौन कौन संख्या का बोध करवाता है, तो 1 2 3 4 5 100 1000 मिलियन बिलियन डजन, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये सब क्या करवा रहा है, नंबर का बोध करवा रहा है, ये हो गया क्या, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। अब न्यूमरल एडजेक्टिव को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, एक कार्डिनल और दूसरा ऑर्डिनल, समझेंगे ध्यान से आप लोग, एक कार्डिनल और दूसरा ऑर्डिनल। जिससे संख्या का बोध होगा वो कार्डिनल कहलाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सब क्या हो गया, इससे संख्या का बोध करवा रहा है, नंबर का बोध करवा रहा है, तो हो गया मेनी, हो गया सेवरल, हो गया फ्यू, हो गया बोथ, हो गया ऑल, हो गया,
तो ये सब संख्या का बोध करवा रहा है न्यूमरल एडजेक्टिव, तो वो हो गया, सॉरी, संख्या का बोध करवा रहा है, ये सारा संख्या का बोध करवा रहा है, तो क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। न्यूमरल एडजेक्टिव को दो भाग जो बता रहे थे, एक 1 2 3 4 5 6 7 जो हो गया, तो ये हो गया आपका नंबर दिखा रहा है, तो ये हो गया क्या हो जाएगा, कार्डिनल हो जाएगा। और दूसरा सीरीज दिखाता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब दिखाता है। क्या दिखाता है, तो सीरीज दिखा रहा है, क्रम दिखा रहा है, इसको हम लोग ऑर्डिनल कहते हैं। ठीक है, जो नंबर दिखाएगा उसको हम लोग ये कार्डिनल कहेंगे, जो सीरीज दिखाएगा, क्रम दिखाएगा, उसको हम लोग ऑर्डिनल कहेंगे। अब देखिएगा न्यूमरल एडजेक्टिव को जो ऑर्डिनल है उसको दो भाग में बांट दीजिएगा। किसमें बांटिएगा, दो भाग में, एक डिफिनिट न्यूमरल, दूसरा इनडिफिनिट न्यूमरल। 1 कहने से, पेयर कहने से, 100 कहने से, डजन कहने से पता चलता है कितना हुआ, इसको हम लोग कहेंगे डिफिनिट न्यूमरल। ठीक है, और इनडिफिनिट न्यूमरल क्या हो गया, उससे पता नहीं चला, संख्या तो होगा बट हाउ मेनी इट इज नॉट क्लियर। जैसे हो गया देखिए मेनी, सेवरल, ऑल, सम, फ्यू, इसके बाद संख्या आएगा, नंबर आएगा, बट कितना ये पता नहीं है। तो ये आपको क्लियर कर दिया गया, इसको अच्छा से समझेंगे, ध्यान से। दिक्कत होगी लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और यदि और प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे तो बताया जा रहा था कि कितना नंबर देख रहे था, इफ एनी नाउन इज, तो कंपाउंड वर्ड यदि बना दिया जाए हाइफन से जोड़ करके, तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा डिफिनिट न्यूमरल के साथ। अब यहाँ देखिए 50 क्या है, डिफिनिट न्यूमरल है, डिफिनिट संख्या दिखा रहा है, और इसके बाद हम लोग हाइफन से जोड़ करके एक वर्ड बनाए हैं, इसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। इसमें जो नाउन होगा हमेशा सिंगुलर होगा, ध्यान रखना, कभी भी एस यस नहीं जोड़ेंगे तो प्लूरल नहीं होगा। और यहाँ भी देखिए 5 मैन कमेटी, 5 हो गया हाइफन से जुड़ करके, यहाँ पे 5 भी आ गया, डिफिनिट न्यूमरल हो गया, इसके साथ नाउन आ रहा है, यहाँ पे MEN कर दिया जो कि प्लूरल है, यहाँ पे MAN हमको करना पड़ेगा। और रूल 8 देखिएगा, अब रूल 8 में क्या लिखा हुआ है कि यदि 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हो और सभी के पहले दा लगा रहेगा, तो उन सभी के लिए आने वाला जो कॉमन नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन यदि केवल पहला के ही पहले, फर्स्ट के पहले ही आपको द लगा रहेगा, तो उनके लिए आने वाला कॉमन नाउन जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये ध्यान में आपको रखना है। एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं, ही इज एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड द गया यूनिवर्सिटी। यहाँ पे पटना और गया जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसको आप नाउन नहीं समझेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, आप देखिए पटना के पहले विदा लगा हुआ है, गया के पहले विदा लगा हुआ है, तो इनके लिए आने वाला जो नाउन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अब ठीक इसके अपोजिट है सेकेंड रूल, सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड गया यूनिवर्सिटी। पटना के पहले द लगा हुआ है, गया के पहले द नहीं लगा हुआ है, इसलिए आने वाला नाउन जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज। ये ध्यान आप रखेंगे। ओके, अब फिर हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। अब रूल 9 हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। यदि ए पेयर ऑफ अ पेयर, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इन सभी से डिफरेंट नंबर का बोध होगा, तो इनके साथ एस नहीं जोड़ेंगे, मतलब इनका प्लूरल आप नहीं बनाएंगे। लेकिन यदि इनडिफिनिट नंबर का बोध होगा तो एस जरूर जोड़ना है, मतलब प्लूरल जरूर बनाना है। अब एग्जांपल से क्लियर करिएगा, ही बॉट 3 पेयर्स ऑफ शूज। अब 3 क्या दिखा रहा है, डिफिनिट नंबर दिखा रहा है, इसलिए हम लोग पेयर्स नहीं करके पेयर करेंगे, ही बॉट 3 पेयर ऑफ शूज हम लोग करेंगे। आगे देखिएगा, ही हैज पेयर्स ऑफ शूज। अब यहाँ पे इनडिफिनिट नंबर दिखा रहा है, कितने पेयर तो क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पेयर्स कर सकते हैं। उसी ढंग से ही हैज 500 रुपीज, हंड्रेड्स नहीं करेंगे, या ही नीड्स हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, क्योंकि वहां पे डिफिनिट नंबर का बोध नहीं करवा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में करना है,
एडजेक्टिव के साथ एस यस नहीं जोड़ेंगे, तब क्या करेंगे, उनके पहले द लगा देंगे। जैसे एग्जांपल से क्लियर करिए, द पुअर्स आर बिकमिंग पुअरर एंड द रिचेस आर बिकमिंग रिचर। अब यहाँ पे पुअर्स के बदले हम पुअर कर देंगे, द पुअर हो जाएगा, द पुअर पीपल हो जाएगा। उसी ढंग से द रिचेस नहीं कर सकते हैं, द रिच करेंगे, मतलब धनी लोग या धनी वर्ग के लोग जो हो गए, ये सब हो जाएगा। और नहीं तो करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि इरर माना जाएगा। रूल 11 देखेंगे, यदि किसी सेंटेंस में ए हाफ या ए क्वार्टर का प्रयोग करना हो तो ए हाफ या ए क्वार्टर को एंड के बाद रखिएगा और नाउन उसमें यूज करिएगा, उसको एंड के पहले आपको रख देना। जैसे देखिएगा, he gave me 50.5 रुपीज, ये गलत हो जाएगा, रुपीज यहाँ पे आपको ना दे करके 50 के बाद मतलब एंड के पहले आपको करना पड़ेगा। She ate 2.5 quarter plates of rice. She ate 2 plates, यहाँ पे प्लेट्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे आप नहीं दे सकते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान से आपको देखना है। अब रेस्ट रूल्स जो होगा, नाउन थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। लेक्चर 1 हो गया, लेक्चर 2 हम लोग देखेंगे ये दूसरे पार्ट में या दूसरे क्लास में। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। लेक्चर 2 जब तक आप पढ़ाते हैं, यदि कोई दिक्कत होता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से आप पूछने की कोशिश करिए। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। और जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नाउन हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जितना सारा चीज़ होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच और सारे जितने सारे चीज़ होंगे, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज़, छोटे छोटे चीज़ को डील किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ताकि कंपटीशन में आपका एक भी क्वेश्चन कॉमन ईयर का नहीं छूटे। थैंक यू।